हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन सही से चल रही होगी। चलो, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट ने वो पार्ट नहीं देखा वो पहले उस पार्ट को देख ले, उसके बाद इस पार्ट पे आए। ठीक है, चलो इसका हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, पार्ट 1 में हमने देखा था लाभ और हानि के कुछ एक बेसिक कंसेप्ट। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, उन दोनों में प्रॉफिट का रिलेशन क्या होता है, उन दोनों में लॉस का रिलेशन क्या होता है, और उन दोनों में हमारे पास लाभ और हानि का रिलेशन क्या होता है। बस ये पढ़ा था हमने। ठीक है, चलो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि सीपी और एसपी का अगर हमारे पास सिर्फ रेशो दिया हो तो हम लोग उसको लाभ और हानि के साथ कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पहले इसका हल्का सा कंसेप्ट जान लेते हैं कि पढ़ना क्या। तो देखो जरा, इसका कंसेप्ट क्या है। सुपोज दैट आप कोई चीज़ खरीद के ला रहे हो। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्या रहेगा। सुपोज दैट आपने 2 टॉफियाँ खरीद के लाई मार्केट में, और कितने रुपए की लाई, 5 रुपए की, और बेच दी आपने 5 रुपए की एक टॉफी। तो आपसे बोलेंगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस बताओ जरा, इसका क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ उसका। तो सबसे पहले आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आप जितनी चीजें खरीद के लाओगे उतनी पहले बेच भी देनी है। उसके हिसाब से आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे। सपोज दैट खरीद के तो लाए आप 5 चीजें, 5 वस्तुएं, और बेच दिया आपने 4 वस्तुएं। तो ये अन्याय है ना। आपने जितनी खरीद के लाए थे उतनी बेची तो नहीं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वस्तुओं को बराबर करना है। तो वस्तु को बराबर कैसे करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। पैसों के साथ भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, तो 4 पंजे 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 20 वस्तु होगी, यहाँ पे भी 20 वस्तु होगी। बस यही कंसेप्ट चलेगा थ्रू आउट द क्वेश्चन। समझ गए। तो देखो जरा, करना क्या है आपने, वीडियो को पॉज करना और खुद कोशिश करना कि आपका क्वेश्चन निकल जाए, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना। चलो शुरुआत करते हैं, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, लगाओ जरा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपने क्या करना, बस एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि जितनी चीजें आप खरीद के लाओगे उतनी बेच भी देनी है। तो यहाँ पे देखो जरा, पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि एक फल विक्रेता 5 रुपए में 3 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदता है और उन्हें 4 में 2 के हिसाब से बेच देता है। तो बस यहाँ पे याद रखना कि आपने आइटम्स खरीद के कितनी लाई। ठीक है, यहाँ पे रखना आइटम्स, और यहाँ पे रखना आर एस। ठीक है, अब देखो जरा क्या बोल रहा है। एक फल विक्रेता ने 5 रुपए में 3 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। तो यहाँ पे देखो जरा सीपी कितने। ठीक है, कितने संतरे के हिसाब से खरीदे, 3 आइटम खरीदी, कितने रुपए में, 5 रुपए में। यही बोल रहा है। और दूसरे बात बोल रहा है, तथा उन्हें 4 में 2 के हिसाब में बेच देता है। रुपए 4 में कितने के हिसाब से बेच देता है, 2 रुपए के हिसाब से। तो ये क्या है आपका एस पी आया। समझ गए। तो खरीदने को क्या बोलते हैं, सीपी, और बेचने को क्या बोलते हैं, एसपी। मतलब 5 रुपए में 3 संतरे खरीदे और 4 रुपए में 2 संतरे खरीदे। अब देखो, जितने संतरे खरीद के लाए थे उतने ही बेचने हैं, ये गलत बात है। उसने खरीद के तो 3 लाए थे और बेच 2 ही रहा है। तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस का अनुमान नहीं लगा सकते जब तक आपकी जितनी चीजें आपने लाई थी उतनी आप बेच ना दो। तो पहले पहले वस्तुओं को बराबर करो। देखो जरा, वस्तुओं को बराबर करेंगे तो देखो जरा, ये 3 वस्तु है यहाँ पे 2 वस्तु है। तो क्या करो, ऊपर वालों को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, ताकि वस्तुएं बराबर हो जाए। ठीक है, हमारा मकसद यही है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से। अब देखो, वस्तुओं किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से। ठीक है, तो सीपी कितना आया, 5 दूनी 10 रुपए, और एसपी बेचा कितने का, 4 दूनी 8 रुपए। तो क्या हुआ, पहले पहले तो देखो जरा, हानि हुई कि लाभ हुई। पहले पहले देखना पड़ेगा आपको कि आपको हानि हुआ कि लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आइटम कितने हुए, 3 दूनी 6। यहाँ पे कितने खरीद के भी 6 लाए थे और बेच भी कितने दिया आपने, 6। ठीक है, चलो तो अब देखो जरा क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 से गुणा किया था तो आर एस को भी किससे गुणा किया, 2 से। यहाँ पे देखो 3 से गुणा किया था, इसको भी हमने किससे, 3 से गुणा कर दिया। तो देखो जरा, सीपी कितना आया, 5 दूनी 10, और एसपी कितना आया था, 4 तिये 12। समझ गए। तो सीपी तो आया था हमारे पास 10, और एसपी कितना आया, 12। तो यहाँ पे देखो जरा, सीपी सीपी मतलब कितना है हमारे पास, 10 रुपए, और एसपी कितना है हमारे पास, 12 रुपए। अब यहाँ पे देखो जरा, आपने खरीद के लाई थी 10 रुपए में वो आइटम्स, और बेच दी कितने में, 12 रुपए में। तो देखो जरा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। खरीद के लाया था 10 रुपए में, बेच दिया 12 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपए का। हुआ कि नहीं हुआ।
यहाँ पे देखो जरा, प्रॉफिट हुआ हमारे पास 2 रुपए का, किस पे हुआ, सीपी हमेशा नीचे रखते हैं, तो हमारे को क्या बोल रहा है, लाभ या हानि ज्ञात करो, वो भी प्रतिशत में। देखो जरा, तो देखो हुआ तो हमारे पास लाभ हुआ 2 रुपए का, तो लाभ प्रतिशत निकालो जरा, लाभ प्रतिशत कितना होता है, तो प्रॉफिट प्रतिशत हमारे पास होता है जितना हमारे पास प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होता 2 रुपए का ओवर सीपी, सीपी कितना था 10 रुपए में खरीद के लाए थे, मल्टीप्लाई बाय 100, यही होगा। देखो जरा, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 10 दूना 20%। आया समझ के नहीं, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास कि प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, 20 रुपये। अब जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया ना, वो एक अगला क्वेश्चन देखे, ठीक है, आपको समझ आएगा। बस आपने क्या करना है कि जितने वस्तु आपने खरीद के लाई थी ना, उतनी आपने बेच देनी है, बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना है, उससे आपको सीपी और एसपी का रेशो मिल जाएगा। और जब आपको सीपी और एसपी का रेशो पता होगा, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस दोनों निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो दोबारा से, एक व्यक्ति ने 4 रुपये में 6 पेंसिल की दर से कुछ पेंसिलें खरीदी और उन्हें 6 में 4 पेंसिलों की दर से बेच दिया, ठीक है। सपोज दैट, हमारे पास यहाँ पे लिख लो अगेन, आइटम कितने हैं और आर एस कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 रुपये में, 4 रुपये में कितना खरीद के लाए थे वो, 6 पेंसिलें, और क्या कर दिया, 6 रुपये में 4 पेंसिलें बेच दी। तो एक गलत बात है ना, खरीद के लाए आप 6 पेंसिलें और बेच रहे हो 4 ही रुपये में, फिर अपना प्रॉफिट देख रहे हो, नहीं ये गलत बात है। पहले पहले क्या करो, 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12, 12 होता ना, तो इसको बराबर करो, या फिर ऐसे, अगर ऐसे नहीं आता आपको एलसीएम मेथड से, तो क्या करो, ये तुम्हारे पास सीपी होता है जो खरीद के लाते हो, और एसपी क्या होता है जो हम बेचते हैं, ठीक है, 4 रुपये में 6 रुपये में। तो ऐसे कर लिया करो, इसको 4 से गुना करो, इसको 6 से गुना करो। अब ये 4 से गुना किया तो ये 4, और ये कितना 6, ठीक है। तो कितना है, अब देखो सीपी कितना है हमारे पास, 4 चौके 16, यहाँ पे देखो 6 चौके, यहाँ पे भी 24 आइटम होगी, होगी कि नहीं, यहाँ पे भी 6 चौके 24 आइटम। अब आप बोल सकते हो कि आपने 24 आइटम खरीदी थी और 24 रुपये में 24 आइटम ही बेच दी। अब देखो पैसे में देखो जरा, आर एस 4 चौके 16 रुपये, ठीक है, 16 रुपये में आपने खरीदा था और चीके चीके 36 रुपये में आपने बेच दिया। तो सीपी कितना है हमारे पास, देखो सीपी कितना है हमारे पास, 4 चौके 16, और एसपी कितना है हमारे पास, छीके छीके 36, ठीक है, गॉट इट और नॉट। तो यहाँ पे देखो जरा, सीपी कितना है, खरीद के लाए थे आप 16 रुपये में और बेच दिया आपने 36 रुपये का, तो कितना प्रॉफिट आ रहा आपको, 20 रुपये का प्रॉफिट आ रहा, आ रहा कि नहीं। सीपी देखो 16 रुपये, 36, 36 में से 16 घटा तो 20 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आया। तो हमारे को क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो प्रॉफिट पता है, सीपी पता है, बस यही तो होता है हमारे पास। प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत होता है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट, कि प्रॉफिट कितना है डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ये कल पढ़ा था हमने, ठीक है। चलो देखो जरा क्या आएगा, P इज इक्वल टू प्रॉफिट प्रतिशत कितना 20, और CP कितना था हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 100। काटो इसको जरा, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 25 चौके 100। तो देखो जरा 25 गुना 5 कितना होता है 125, ठीक है। तो कितना प्रतिशत प्रॉफिट आया, 125%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आई होप, ठीक है। चलो देखते जरा ऑप्शन नंबर डी है कि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कितना है हमारे पास 125%। आ गया समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो जरा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगेन देखो, एक व्यक्ति ने ₹10 में 11 टॉफी खरीदी तथा 11 में 10 टॉफियां बेच दी। तो देखो जरा, आइटम है ना, और आर एस, बस दो ही चीज़ें तो ध्यान रखना, में आइटम कितनी है और आर एस कितना है, ठीक है। तो देखो ज़रा, आइटम और पैसे कितने लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 टॉफियाँ खरीदी, 10 रुपये में कितने खरीदी 11 टॉफियाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और क्या चाहिए हमारे को, और 11 रुपये में 10 टॉफियाँ बेच दी, 11 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेच दी 10 टॉफियाँ। तो पहला काम क्या रहेगा कि देखो जरा, खरीद के तो लाई थी सीपी, सीपी होता खरीदना, एसपी होता बेचना। खरीद के तो लाई थी 11 टॉफियाँ और बेच कितनी थी हमारे पास 10 टॉफियाँ, गलत बात है, ठीक है। पहले क्या करो, जितनी टॉफियाँ लाई थी ना उतनी बेचवा दो। तो इसको 10 से गुना करो और इसको 11 से गुना करो। अब देखो 11 दाए 110, हुआ कि नहीं हुआ, ये भी कितना हुआ 11 दाए 110। तो देखो जरा, 110 टॉफियाँ खरीद के लाई थी, 110 टॉफियाँ बेच दी। अब देखो जरा, ऊपर वालों को 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से। नीचे वालों को 11 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 दाए 100, सीपी कितना है, देखो सीपी कितना है 10 दाए 100, और एसपी कितना है हमारे पास 11 11 110,
21 सब कुछ पता चल गया हमारे को, सीपी पता चल गया, एसपी पता चल गया, तो बस अब हमारे को प्रॉफिट निकालना हो चाहे लॉस जो भी होता होगा, ठीक है। चलो बताओ जरा, सीपी कितना आया था हमारे पास, 100 रुपये में खरीदा था, और एसपी कितना, 121 रुपये में बेच दिया। तो देखो जरा, सीपी ज़्यादा है एसपी से, तो देखो जरा कितने का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमारे पास 21 रुपये का, किस पे, 100 पे, ठीक है। 100, सीपी हमेशा नीचे होता है प्रॉफिट परसेंट, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना करना है, देखो 100 से 100 कैंसिल, कितने प्रतिशत, 21%, कितना टाइम लगता है, ठीक है, समझ गए, 21%, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये हमारे पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, पर बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुछ नहीं है, एसपी लागत मूल्य होता है हमारे पास अगेन सीपी, ठीक है, और विक्रय मूल्य तो आपको सबको पता होगा, ये होता है हमारे पास एसपी। तो लागत मूल्य भी बोल सकते कभी कभी हम लोग क्रय मूल्य को, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, 36 किताबों की लागत मूल्य, मतलब 36 किताबों का लागत मूल्य सीपी बराबर होगा किसके, बराबर होगा हमारे पास 30 किताबों के विक्रय मूल्य पे, ठीक है। देखो जरा 30 एसपी, ठीक है, यहाँ से पता, तो सीपी को इधर ही रखो, एसपी को वहां से उठा के लाओ नीचे, पता है ना आपको, जो चीज़ इक्वल साइड के गुणा में होते है वो बटे में आती है, बराबर यहाँ पे 30 रखो, और बटे की कितना 36 ले जाओ नीचे, तो बस वही कंसेप्ट आ गया, सीपी 30 एसपी 36। तो देखो जरा, कोई चीज़ खरीद के तो ला रहे 30 रुपये में, और बेच कितने में रहे, 36 रुपये में, ठीक है। तो देखो जरा कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 रुपये का, ओवर किस में, देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हमारे पास, 6 रुपये का, बटे सीपी, सीपी कितना दिया हमारे पास, देखो सीपी दिया हमारे पास 30 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो भी होगा इसको कैलकुलेट कर लो, प्रॉफिट परसेंट, पी इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, 6 अपॉन सी पी कितना था 30, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, तो कितने प्रतिशत का, 20% का गेन परसेंटेज आया। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। इक्वल रखना, जो इन्होंने बोला बस ऐसे ही करते रहना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, 12 संतरे का लागत मूल्य 10 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज, ठीक है, रखो जरा, सीपी ऑफ कितना 12 ऑरेंज बराबर है हमारे पास कितना, एसपी ऑफ 10 ऑरेंज, एसपी ऑफ 10 ऑरेंज बस, या फिर 12 सीपी बराबर है 10 एसपी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो देखो जरा, सीपी अपनी जगह ही रखो, है ना, और एसपी को उठा के इसके नीचे डाल दो, पहला कंसेप्ट बराबर है 10, और 12 ले जाओ इस साइड को, ठीक है। बस यहाँ पे दिख रहा है आपको सीधा सीधा, सीपी कितना है 10, एसपी कितना है 12। अब यहाँ पे देख लो जरा, प्रॉफिट कितना हुआ, अगर हम एसपी में से देखो, हमारे पास खरीदा था हमने 10 रुपये का, बेच दिया 12 रुपये का, यही मतलब हुआ ना, ठीक है। तो देखो जरा, खरीदा था हमने 10 रुपये का और बेच दिया 12 रुपये का, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ हमारे पास 12 में से 10 गया 2 रुपये का, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे, बटे सीपी, सीपी कितना हमारे पास 10, सीपी चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, ठीक है, दोनों को इसी में निकालते हैं, ठीक है। चलो गुणा कितना होता है 100, हमेशा बटे में सीपी रहता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। देखो जरा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 10 दूना 20% का लाभ हुआ इस केस में, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम है, बस कंसेप्ट समझाना है और क्वेश्चन को करना है। देखो यहाँ पे 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी ऑफ, या फिर 18 टाइम्स ऑफ सीपी इज इक्वल टू किसके बराबर है, नहीं, सीपी हमारे पास 10 कुर्सियों का दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, 10 सीपी बराबर है 18 एसपी, ठीक है, ये बोला ना 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है बस। तो सीपी इधर ही रखो, एसपी उठाओ यहाँ से नीचे, है ना, और 18 इधर ही रखो, 10 ले जाओ इसके नीचे, बस। सीपी 18, एसपी 10, इस केस में देखो जरा, खरीद के तो आया था 18 रुपये में, बेच दिया 10 रुपये में, तो हमारे पास क्या हुआ, लॉस, और लॉस कितना हुआ हमारे पास, 18 में से 10 गया, कितने रुपए का लॉस हुआ, 8 रुपये का, ठीक है, 8 रुपये का लॉस हुआ है हमारे पास। अब निकालना हमने कि लॉस प्रतिशत कितना आया,
लॉस प्रतिशत कितना आया था हमारे पास, सीपी को ध्यान रखना बस, सीपी था हमारे पास 18 और लॉस कितना आता हमारे पास 18 में से 10 8 रुपये का, तो कर लो इसको कैलकुलेट कितना आएगा 8/18, ठीक है। ये निकलता हमारे पास एल प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज 8/18, ठीक है। 8/18 × 100 करो इसको कैलकुलेट, 2 से कट रहे दोनों के दोनों, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, ठीक है। 4/9 × 100, तो लॉस प्रतिशत कितना है हमारे पास 4/9 × 100। अब आपको मैंने प्रतिशत में सिखाया था कि 1/9 का मतलब होता है 11.11%, तो 4/9 का क्या आएगा, 4 से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दो, तो कितना आएगा 4 से करो 4 एकम 4, 4 एकम 4.44, तो कितना आएगा 44.44%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आया हमारे पास 44.44%, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, कंसेप्ट को समझो और इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। हलवा बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था इसका, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार रिमाइंड करके देख लेना, इसमें स्पीड का ऑप्शन दिया होता है यूट्यूब में। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ तो आप उस स्पीड में 1.25 या 1.50 में देख लिया करो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखना, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।